राष्ट्रीय राजपूत महासभा के प्रखंड अध्यक्ष गौतम सिंह उर्फ फंटू सिंह ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, मगर उनकी ख्याति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी प्रतिमा के अनावरण के मौके पे न केवल इलाके के बल्कि दूर दराज के लोग भी आके उनकी प्रतिमा के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दरअसल पिछले वर्ष 10 जनवरी को उनके पौतिक गृह हरनौत की बस्ती गाँव को फंटू सिंह की हत्या गोली मार के कर दी थी। उसी स्थल के सामने स्मृति वाटिका में उनका और उनके दादा का प्रतिमा स्थापित कर दिया गया है। फंटू सिंह की हत्या का सदमा उनके दादा वासुदेव सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके और पोते को गम में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। स्मृति पार्क में दादा और पोते दोनों की प्रतिमा लगाई गई, जिसका अनावरण जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह और एक्स MLC वशिष्ठ सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पे हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील और हरनौत के जदयू नेता अरविंद कुमार के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दरअसल फंटू सिंह इस इलाके में अपना एक रुतबा रखते थे। यही कारण रहा कि समाज के लोगों को जात पात भेदभाव से ऊपर उठ के उन्होंने सेवा दी। उनकी ख्याति को लोगों ने याद कर उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। इस मौके पे गौतम सिंह के भाई धीरज कुमार सिंह उर्फ पल्लू सिंह ने कहा कि हमारे भाई दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन उनका जो अधूरा सपना है मैं जरूर पूरा करूंगा। इस अवसर पर गौतम सिंह के पिता महिपाल सिंह नम आंखों से अपने पिता और पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया। पिछले साल 10 तारीख को उनका कुछ अपराधी ने गोली मार कर हत्या कर दिया था। मैं उस हत्या के बाद आया था तो मैंने कहा था कि जो भी अपराधी फंटू जी को गोली मारा है वो पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। अब मुझे खुशी है और बिहार पुलिस पर हमको गर्व है कि जो अपराधी गोली मारा वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। आज उनका गौतम जी का और फंटू जी का और वासुदेव उनके दादाजी का मूर्ति का अनावरण था। उसमें हम और वशिष्ठ भाई एक्स MLA बहुत लोग मुखिया लोग आए। आज मुझे खुशी हो रहा है कि अनावरण के समय वो जो पीड़ा था ख़त्म हो गया कि जो अपराधी गोली मारा वो जेल के सलाखों के पीछे और अपार भीड़ है। इससे साबित होता है कि फंटू जी लोगों के बीच में बहुत चर्चित व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे और लोकप्रिय थे। आज उनका जो भीड़ जो बता रहा है वो निश्चित तौर पर उनका हत्या कहीं न कहीं काम आएगा। देखिए, फंटू जी एक सामाजिक जनता के सेवक के रूप में काम करते रहे हैं और कुछ लोगों ने उनकी लोकप्रियता को देख करके हैरान और परेशान थे, जो उनको हत्या कर दिया। और उनकी हत्या के बाद इस इलाके में बहुत ही बड़ा सन्नाटा पसर गया और हमारे सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने उन सभी जो अपराधी थे उनको सख्ती से जेल के भर्ती कराने का काम किए, जेल में डलवाने का काम किए। और आज हम लोग आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि ये फंटू जी जो मुखिया भी थे वो बहुत ही सोशल थे और समाज के हर वर्गों में उनकी अपनी एक अलग पैठ थी, पहचान थी और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का काम करते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। तो व्यक्ति तो चले गए लेकिन व्यक्ति का विचारधारा आज भी जीवित है और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा यहाँ के लोग करके उनको याद करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का काम करेंगे। इनके बारे में कहना चाहेंगे कि ये समाज सेवी थे और इनकी जो हत्या हुई है वो साजिश के तहत हुआ है। उनके शोक में उनके दादाजी की भी मृत्यु हो गई, खाना पीना त्याग दिए थे और एकदम फंटू उर्फ गौतम जी बहुत समाज सेवी थे। इनका दूर दूर तक नाम रहा है आज भीड़ से, तो आपको पता चलिए गया होगा कि कितना लोकप्रिय आदमी थे। सो इनका तो कुछ कहना नहीं है और समाज में इनका बहुत वर्चस्व था और दूसरे समाज में भी बहुत वर्चस्व था। आज इनका माल्यार्पण आज होना था, 10 तारीख का देहांत हुआ था 10 जनवरी के, उसी के आज 10 तारीख के आज इनका माल्यार्पण किया गया
और मूर्ति का अवमानन हो गया। आज ही के दिन 10 जनवरी 2020 को मेरे भैया को अपराधी द्वारा हत्या हो गया था और उन्हीं का आज मूर्ति अनावरण मूर्ति की है और बहुत खुशी हमको लग रहा है। पूरे समाज, मेरा जनता, सब लोग आए हैं, भैया को माल अर्पण कर रहे हैं और हमसे बेहतर उनके सब लोग साथी लोग बताएंगे उनके बारे में। धीरज कुमार। चिल्ड्रन ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com।